Hello बच्चों, let's read the question. So the question says solve x to the power 5 minus y to the power 5 is equal to 992, x minus y is equal to 2. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. So बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे use algebraic identities to solve the equations for x and y. ठीक है बच्चों, तो बात ये यहाँ पे देखिए कौन कौन सी इक्वेशन है मेरे पास. एक मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एक इक्वेशन ये है, तो अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई और y प्लस 2. तो मार्क कर लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन है x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू 992. राइट. अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू डाल देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी. देखिए 2 प्लस वाई की पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू 992. सॉल्व करिए इसे, तो इसे ब्रेक कर लेता हूं मैं. y प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर लेता हूं. माइनस वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू 992. तो बच्चों हम इसको खोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब से. a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर. और ऐसी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो आइए खोलिए इसको, ये क्या हो जाएगा. देखिए यहाँ पे दिस इज गोना बी y क्यूब प्लस b क्यूब इज 8 क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब इज 8, राइट. y क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये हो गया 6y स्क्वायर प्लस 12y, राइट. और फिर मल्टीप्लाई में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab विच इज 4y माइनस y टू द पावर 5 इक्वल्स 992. बस इसको आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व. उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अब आइए यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले पूरे को. तो ये देखिए क्या हो गया. y टू द पावर 5 प्लस 10y टू द पावर 4 प्लस 40y क्यूब प्लस 80y स्क्वायर प्लस 80y प्लस 32 माइनस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 992. देन y टू द पावर 5 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. 10y टू द पावर 4 और कोई दिख रहा है, या तो हम इसमें से फिर कॉमन ले सकते हैं बच्चों, राइट. हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, राइट. दिस कैन बी टेकन कॉमन. 10y टू द पावर, अभी बचा क्या क्या पहले वो लिखते हैं. 10y टू द पावर 4 प्लस 40y क्यूब प्लस 80y स्क्वायर प्लस 80y, और कांस्टेंट को उधर भेज देंगे. 992 माइनस 32, ये हो गया बच्चों 960. ठीक है. अब इसमें से पूरे में से 10 कॉमन लेंगे, तो y टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 960 बाई 10 96 इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट को उधर ले आइए. y टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 96, ये हमने क्या लिख दिया है, तो इसको हम हटा देते हैं. ठीक है, नो सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू 0. अब देखिए बच्चों, हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं. दैट विल बी द इजीएस्ट मेथड. ठीक है, हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं. तो सबसे पहले पुट, देखिए y1 मत पुट करिएगा क्योंकि वो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 4 8 8 तो हमें पता है वो कम आएगा ही आएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा. तो सीधा 2 से शुरू करते हैं. पुट y इज इक्वल टू 2, और 0 तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा. माइनस 96 इज नेवर इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 का टू द पावर 4 प्लस 4 2 का क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब माइनस 96, देखते हैं इनका 0 है क्या. 2 टू द पावर 4 होता है 16 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 होता है मुझे 32 प्लस 8 4 32 प्लस 16, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 96, तो ये 0 हो गया. यस, इट इज सैटिस्फाइंग. दिस इज
satisfying. So I would say that y minus 2 is the root of equation. y minus 2 root of equation है. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? I can write this equation as, see, y minus 2 multiplied by, ऊपर से लेके चलें इसको, तो y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 48 इक्वल टू 0. ठीक है, और y माइनस 2 तो 0 है, तो एक रूट मेरा y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 48 बचा. तो यहाँ पे मैं अगर हिट एंड रन से अगेन चलूँ, पुट y इज इक्वल टू -4 दिस टाइम. तो दिस इज गोना बी -4 का क्यूब होता है -64 प्लस y स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 96 माइनस 80 प्लस 48. तो ये भी आ गया अगेन, दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज सेटिस्फाइंग. तो अगेन आई कैन से y प्लस 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन. तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, देखिए ऐसी सेम, y प्लस 4, तो अब स्क्वायर वाला, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 12 इक्वल 0. अब y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, वो तो हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं. अब हमने कौन सा उठा लिया इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 12 इक्वल्स 0. तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ बच्चे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा और इसमें हिट एंड ट्रायल हमें शायद यूज भी ना करना पड़े. इसमें हम सीधा चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी हो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, the value of discriminant which is d is always taken out as b square minus 4ac and roots कैसे देते हैं, minus b plus minus under the root of d upon 2a. तो मैं यहाँ पे वही चीज का इस्तेमाल भी करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ. और रूट्स फिर मैं कैसे निकालूंगा, that y is equal to minus b, that is minus, इस इक्वेशन में minus 2, right, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या है 2, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a is 1, c is 12 अपॉन 2a. ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करिए, ये y की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल और ये बच जाएगा 48 माइनस 4 माइनस 44, ये बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -11. मार्क कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, हमने इसे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर, हमने अभी मार्क नहीं किया तो छोड़िए, मार्क मत ही करिए इसको, राइट, दिस वोंट बी सफिशिएंट. तो देखिए हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली बच्चों, y की वैल्यू एक तो निकाल ली -4, एक ये -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -11, और एक हमने y की वैल्यू निकाली बच्चों 2. ठीक है, और ऐसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या डाला था, x इज इक्वल टू 2 प्लस y, राइट, तो बस 2 ऐड कर दीजिए तो मेरी x की वैल्यूज भी आ गई. एज x इज इक्वल टू y प्लस 2 और 2 प्लस y कैसे भी, मतलब therefore x would be equal to, पहली वैल्यू से क्या हो जाएगा 4, दूसरी वैल्यू से -2, तो तीसरी वैल्यू से 1 प्लस माइनस, क्योंकि -1 प्लस 2 करेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -11. और ये हमने x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू क्या क्या है मेरी 2 माइनस 4, राइट, एंड -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -11. So the final answer is x is equal to 4, -2, 1 plus minus under the root of -11, and y is equal to 2, -4, -1 plus minus under the root of 11. I hope you understood it well. Best of luck.